दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपना अपना भाग्य इस दंगल में आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे एक दंगल के महारथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नारायण दत्त शर्मा जी बदरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, दंगल में भाग्य अपना आजमा रहे हैं। किस तरह की स्थिति को देख रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, अब की बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बन रही है। मैंने देखा है कि लोगों के मन में ना केजरीवाल के लिए रोष है, झूठ की, फरेब की। पानी नहीं आ रहा है तो वो नहीं भेज रहे हैं। और भाजपा के प्रति लोगों में एक अच्छी सोच है, भाजपा के साथ जनता जाना चाहती है दिल्ली में। तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या बताते हैं उन्हें? आखिर आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को वोट क्यों ना दें और आपको वोट क्यों दें? आपसे मतलब मेरा नारायण दत्त शर्मा को। देखिए जी, इसलिए देते हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर सेंटर में भी भाजपा की सरकार रहेगी और स्टेट में भी भाजपा की सरकार रहेगी, फिर बहानेबाजी नहीं चलेगी कि पानी नहीं आ रहा तो हरियाणा नहीं दे रहा। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। दूसरी चीज़, जैसे बड़ी योजना है, मेट्रो आनी है तो मेट्रो में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, तभी मैं आगे तक मेट्रो लेके आ पा सकता हूँ। दूसरा, जैसे अब लैंड है, मैं स्टेट गवर्नमेंट से बिल्डिंग के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड ला सकता हूँ, लेकिन लैंड जो आती है वो एलजी के अधीन आती है। तो ये कई सारी जो मुश्किलें हैं उसके बारे में अब जनता समझ चुकी है कि अगर दिल्ली को वाकई में सही तरीक़ा से विकसित करना है और दिल्ली में बहाने वाले लोग नहीं चाहिए, करने वाले लोग चाहिए। आयुष्मान योजना करोड़ों लोगों को बेनिफिट हो सकता था दिल्ली में, लेकिन नहीं होने दी अगले ने। जो झूठ बोलकर ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उनमें गाय और कुत्ते बैठे हुए हैं। तो लोगों को पता चल चुका है, जो दुनिया को गाली देकर आया था कि मैं ईमानदार हूँ, और वो तो ये भी कहता था जैसे किसी पॉलिटिशियन पर अगर कोई आरोप लगता है, वो सच है या झूठा है वो माने नहीं रखता, लेकिन उसने उसी वक्त रिजाइन देना चाहिए जब तक वो जांच पूरी ना हो। हमारे देश में पहला मुख्यमंत्री है, आरोप लगे और भी नेताओं पे, अगर जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपने परिवार में से या परिवार से बाहर उन्होंने उस कुर्सी को छोड़कर बिठाया किसी को, लेकिन पहला मुख्यमंत्री है जिसने आरोप लगने के बाद भी, बेल रिजेक्ट होने के बाद भी 7 महीने जेल में रहकर दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया। जेल से सरकारें नहीं चलती, जेल से गैंग तो चलते हैं। ये दुर्भाग्य दिल्ली की जनता का कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जेल में रहकर भी कह रहा जी मैं जेल में से भी सरकार चला लूँगा। आपको सिग्नेचर अथॉरिटी आपको नहीं, क्या आप सरकारी कार्यालय में नहीं बैठ सकते? शीश महल, जिस वक्त कोरोना काल में लाखों लोग मर रहे थे, उस टाइम तुम शीश महल बना रहे थे। तो आज की डेट में जनता समझ चुकी है कि वाकई में दिल्ली को पूर्ण रूप से विकसित करना है तो बहाने वाली नहीं, करने वाली सरकार चाहिए। एक अंतिम सवाल और कि कौन सा मुद्दा है, कौन सी ऐसी चीज़ जो जनता को आप बता रहे हैं कि जनता आपको वोट क्यों दे? कोई 5 ऐसे प्लान जो आपके दिमाग में है इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले? सबसे पहला प्लान है क्षेत्र में सीवर का। सेकंड प्लान है, अगर बटला हाउस के ऊपर से मेट्रो आ सकती है तो बदरपुर के ऊपर से भी कालंदी कुंज को जोड़ते हुए बदरपुर तक आ सकती है। तीसरा प्लान है, जो ये लैंड है, इस लैंड पर डिग्री कॉलेज और स्टेडियम बनना। आप पार्क की बात कर रहे हैं? हाँ, जो सामने 28 एकड़ जमीन है, ये गड्ढा होता था 60 फुट गहरा, इसको भरा है तो अभी समतल हो गई है, तो इसको 5 साल में विकसित करना, यानी कि ये एक कूड़े का ढेर ना लगे, ये लगे कि एक विकसित बदरपुर की तस्वीर की तरह ये दिखे। तो एक तो ये हो गया, 3 हो गए जी। चौथा, हमारे एरिया में कोई सरकारी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। वो 5वां, हर एरिया को 8 घंटे कम से कम गंगा वाटर प्रॉपर तरीका से मिले, ये है। अब रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? नतीजे वाले दिन क्या होने वाला है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है मेरे भाई की जनता तो कमल खिला चुकी है। अब वो आगे आने वाले टाइम में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हैं, क्योंकि जब गलियों में हम घूम रहे हैं, मेरे से 2.5 महीने पहले एक डीलर को टिकट दी थी, पहले भी लाए थे वो डीलर साहब,
वो अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन वो डीलर हैं। डीलर 4.5 साल कॉलोनी प्रॉफिट के लिए काटते हैं, तो उसमें से कुछ चंद सिक्के में फिर वो टिकट और वोट लेते हैं। तो 2.5 महीने पहले वो टिकट लेकर आए थे और बदरपुर की जनता के मन का उनको कैंडिडेट मिला है। पार्टी उनके मन की है ही। दिल्ली में कमल खिल रहा है, बदरपुर में खिल रहा है। सरकार दिल्ली में भाजपा की बनने जा रही है। तो ये नारायण दत्त शर्मा जी हैं, एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली का जो माहौल है या दिल्ली की जनता जो कह रही है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो जा रही है। जनता मूड बना चुकी है कि इस बार पूरी तरह से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती हुई नजर आएगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार।